हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि हम एक वीडियो सीरीज चला रखे थे और वीडियो सीरीज में हमने ये देखा था कि जो मसल्स वाला लेशन हम पढ़ रहे थे, उस मसल्स वाले लेशन में हम बहुत सारे चैप्टर टॉपिक को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखिए मसल्स में ही एक स्पेशल टर्म आता है साइकिल। उस साइकिल को पढ़ते हैं और इस साइकिल का जो नाम है वो आप जानते हैं, वाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कोरी साइकिल। तो ये जो आज का हमारा साइकिल है उसका नाम है कोरी चक्र। और ये आप समझ लीजिए कि ये कोरी चक्र चलता किस में है। ये चलता है पेशियों में यानी मसल्स में। और ये जो कोरी साइकिल है इसको बताया था किसने? दो साइंटिस्ट थे, कोरी एंड कोरी। उन्होंने इसको बताया था, इसीलिए इस साइकिल का नाम जो है क्या पड़ गया? कोरी साइकिल पड़ गया। हमने मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था और उसमें ये देखा था कि मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है यानी मसल्स पेशियों में संकुचन की क्रियाविधि होती है, तो उस क्रियाविधि में हमने ये देखा था कि भाई जो विसर्पण सिद्धांत है, हक्सले के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था, हेंस एंड हक्सले, उन्होंने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी थी। उस थ्योरी में हमने देखा था कि कोई भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी उसे किसके रूप में? उसके दो सोर्स हमने देखे थे, एक मायोग्लोबिन देखा था और एक एटीपी देखा था। एटीपी का जो सोर्स है वो अल्टीमेटली आप जानते हो, जो भी हम डाइट लेते हैं उस डाइट में जो ग्लूकोज मोनोमर है, अल्टीमेटली उसी से हमें एटीपी मिलती है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई मसल्स रेगुलरली वर्क कर रही है और उसको बार बार उसको कॉन्ट्रैक्शन वाला करना पड़ रहा है यानी संकुचन की क्रियाविधि को करना पड़ रहा है, तो उसकी जो है कंजप्शन जो एनर्जी की है वो बढ़ जाएगी। और जब वो एनर्जी की कंजप्शन बढ़ जाएगी तो वो मसल्स में क्या होगा? बार बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी अत्यधिक परिश्रम की स्थिति में क्या होगा? मैं लिखता हूँ अत्यधिक परिश्रम। यानी व्यक्ति जब अत्यधिक श्रम करता है, परिश्रम करता है यानी बहुत मेहनत करता है, तो उस समय क्या है कि उसको ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है उसकी कंजप्शन जो है बढ़ जाती है यानी इंक्रीज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अत्यधिक परिश्रम के समय जो एटीपी जो है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी इसकी भी अपने को क्या है? आवश्यकता बढ़ जाती है। हमें बढ़ जाने का मतलब, मेरा मतलब यहाँ पे है मसल्स को एटीपी की सप्लाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है या हार्ड वर्क करता है, कंटिन्यूसली वर्क करता है, तो हमारी जो मसल्स है उनमें जो संकुचन की क्षमता है उसको कंटिन्यू करने के लिए एटीपी चाहिए, लेकिन वो एटीपी उतनी मिल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप फटिग ज़्यादा करोगे तो जो ग्लूकोज था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होकर के अल्टीमेटली क्या बनता है? CO2 और जल बनता है। ये हम जनरली जानते हैं। अच्छा, जब मसल्स फंक्शन करेगी यानी हम वर्क करेंगे तो उस समय जो हमारे जो सोर्स होगा एनर्जी का वो ग्लूकोज होगा, और ग्लूकोज का सोर्स क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। यानी मोनोमर किसमें पॉलीमर के रूप में इकट्ठा रहता है। तो जैसे ग्लाइकोजन का मेन स्टोर हाउस तो हमारा लीवर है, सबसे बड़ी ग्लैंड है इंटरनल। तो हमारी जो मसल्स होगी उनके अंदर इस साइकिल का जो है आरंभ होता है, और सबसे पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोजन इन मसल्स। इसका मतलब ये हो गया पेशियों में ग्लाइकोजन। और जो पेशियों में ग्लाइकोजन होगा, पेशियों में जो ग्लाइकोजन होगा वो ग्लाइकोजन ही क्या होगा? वो ग्लाइकोजन ही आपकी मसल्स को फंक्शन करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसका सोर्स होगा। अब जो ग्लाइकोजन मसल्स है, अगर कंटिन्यूसली जब मसल्स फंक्शन करती है तो ग्लाइकोजन से क्या निकलेगा? ग्लूकोज चाहिए, और ग्लूकोज चाहिए तो उससे एटीपी जनरेट होगी। तो ग्लाइकोजन का क्या होगा? इसका लाइसिस होगा, और इसका लाइसिस जब होगा तो उसे हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। और ये आप ऑक्सीडेशन में पढ़ते ही हैं कि एनर्जी जो रिलीज करने का पहला प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस है, जो कि साइटोसोल में चलता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस क्रिया में हम देखते हैं कि अगर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है, जब ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी, ऑक्सीजन अगर भरपूर मात्रा में मिलती है तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट CO2 और जल बनता है। ये हम जानते हैं।
यानी जब ऑक्सीजन। लेकिन जब मसल्स कंटिन्यूअसली फंक्शन कर रही है, या मैं इसको इस तरह से भी कहूँ कि अगर हम लगातार काम कर रहे हैं तो हमारी मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पाती जितनी कि ग्लाइकोलाइसिस को चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने लगता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब ये ग्लाइकोलाइसिस होगा तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड इन मसल्स। तो मैं इसको हिंदी में कहूं तो लिखूंगा कि पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण। कौन से अम्ल का निर्माण? लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने की वजह से क्या है, मसल्स में थकान आ जाती है, उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही, इसलिए वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। तो कहने का मतलब उसमें एक मसल फटेगा जाएगी। अब क्या होगा, जो ये लैक्टिक एसिड बना है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू, इन एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड बना ग्लाइकोजन के लाइसिस से। तो वो जो लैक्टिक एसिड बना ये कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके भाई कहाँ पर, ब्लड में। तो मैं कहूँ लैक्टिक अम्ल कहाँ आ गया, रक्त में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो गया। अब ये ब्लड जो है पूरी बॉडी का रिवर है, तो ये उस लैक्टिक अम्ल को ले जा करके कहाँ पहुंचा देगा, आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत में, तो लीवर में पहुंच गया। अब लीवर में इसका फेट जो होगा, लैक्टिक एसिड का जो फेट होगा उसको तैयार किया जाएगा। और लैक्टिक एसिड का फेट क्या है, इसके फेट दो हैं, यानी इसके क्या रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। लैक्टिक एसिड का भविष्य जो है उसका निर्माण करेगा हमारा यकृत, और यकृत में जितना लैक्टिक अम्ल गया है उसका 20% लैक्टिक अम्ल का भविष्य अलग होने वाला है, और 80% लैक्टिक अम्ल का भविष्य अलग होने वाला है। तो देखिए लीवर में दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन मैंने लिखा है 1/5 पार्ट, यानी 20% पार्ट ऑफ लैक्टिक अम्ल, 20% पार्ट्स ऑफ लैक्टिक एसिड, 20% पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। ये 20% पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और इससे क्या बन जाएगा, CO2 और जल बन जाएगा। एक तो फैट ये हो गया लैक्टिक अम्ल का, लेकिन हमने 20% यहां देखा, बाकी कितना बच गया, 4/5, या मैं कहूं 80% पार्ट बच गया। तो ये जो 80% पार्ट है 80% of lactic acid which travel by blood and enter in liver. The fate of 80% lactic acid in liver cells make glycogen. तो ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया। और अब ये ग्लाइकोजन क्या करेगा, टूटेगा। और ग्लाइकोजन ये कहां पे बना है, ये लीवर में बना है। तो अब यहां पे होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजन का टूटना, यानी ग्लाइकोजन लाइसिस जो है, ग्लाइकोजन का टूटना। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनता है, अरे हम जानते ही हैं, ग्लाइकोजन जब टूटता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो बना वो ग्लूकोज आ गया किसमें, रक्त में आ गया। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज आ गया है। अब ये जो ब्लड में ग्लूकोज आया ये ट्रेवल करेगा, और ट्रेवल करके कहां पहुंच जाएगा, हमारे मांसपेशी में पहुंच जाएगा, हमारी मसल्स में पहुंच जाएगा। लेकिन ये ग्लूकोज जब ब्लड के थ्रू होकर के मसल्स में पहुंचेगा तो वहां जाकर के ये इकट्ठा हो जाएगा, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उससे ग्लाइकोजन बनता है।
अर्थात मैं ये भी कहूँ कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है, वो एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस कौन सा है? ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब निर्माण, सिंथेसिस होगा, लाइसिस का मतलब टूटना होगा। तो ग्लाइकोजन टूटा लीवर से और ग्लूकोज के रूप में रक्त में बहा, रक्त के थ्रू पहुंच गया वो मसल्स में, और मसल्स में उसका ग्लाइकोजेनेसिस हुआ। ग्लाइकोजेनेसिस से वापस से क्या बन गया? ग्लाइकोजन बन गया। तो ये जो पूरा एक साइकिल आपने देखा, जो कि मसल्स में ग्लाइकोजन से स्टार्ट होता है और ग्लाइकोजन के निर्माण के साथ समाप्त होता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड्स को हटाना है। अगर लैक्टिक एसिड नहीं हटाओगे तो हमारी मांसपेशियां थकान अनुभव करेगी, और मांसपेशियां थकान अनुभव करेगी तो हम भी थकान अनुभव करेंगे, और हम थकान अनुभव करेंगे तो हम प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, हम थक करके बैठ जाएंगे। हमारा जो वर्क चल रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म को रोक देंगे। क्योंकि थकान, लैक्टिक एसिड जब बनता है और एक्यूमुलेट होने लगता है हमारी मसल्स में, तो हमें थकान महसूस होती है। तो ये जो पूरा साइकिल है, इसी साइकिल को कोरी एंड कोरी नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे समझाया, और इसीलिए इस संपूर्ण साइकिल को हम क्या कहते हैं? कोरी साइकिल कहते हैं। तो कोरी साइकिल को आप एग्जाम के दृष्टिकोण से और हमारी मसल्स की जो फटीग आती है वो क्यों आती है, उसके रीजन के रूप में आप समझ सकते हैं और इसे अपने साथियों को शेयर कर सकते हैं। तो आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया वो था आज का हमारा टॉपिक कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल आप पढ़िए, समझिए, स्टार्ट कीजिए ग्लाइकोजन से, मसल्स में लैक्टिक एसिड बना दीजिए, क्योंकि जब एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसके थ्रू लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये लैक्टिक एसिड थ्रू ब्लड के लीवर में पहुंच जाएगा। वहाँ पर कुछ ब्लड जो लैक्टिक एसिड है उसको CO2 और जल में बदल जाएगा, लेकिन जो 80% पार्ट है उससे ग्लाइकोजन बनाया जाएगा। वो ग्लाइकोजन तो टूट करके ग्लूकोज के रूप में रक्त में आएगा और रक्त से वापस मसल्स में पहुंच जाएगा, और ग्लाइकोजन वहाँ मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा। फिर से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होगी, और अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो ATP निकलती जाएगी और CO2 और जल बनता जाएगा। ये ATP मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स जो हम काम कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट और मोशन के लिए काम में आती रहेगी। तो इस तरह से ये हमारा जो साइकिल हुआ वो हुआ आज का साइकिल कोरी साइकिल। अगले वीडियो में हम कोरी साइकिल के बाद में किसी नए वीडियो को लेकर के फिर से हाजिर होंगे, और आपकी किसी तरह की कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। समय रहते आपकी क्यूरी का हम समाधान करेंगे, और आप इसके एक एक स्टेप को समझिए और क्यों होता है, किसने खोज की, कहाँ चलता है, और कोरी साइकिल के क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। हमारी अगर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के बारे में देखें कि हमारे ब्लड में अगर लैक्टिक एसिड्स की मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, उसको क्यों हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, कौन सा ऑर्गन हटाएगा, किस साइकिल के थ्रू हटाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होते हैं। उन सब का एक ही समाधान है और वो है कोरी साइकिल। कोरी साइकिल के सारे स्टेप आप देख पा रहे हैं। इन सारे स्टेप्स को अच्छे से समझिए, देखिए और इसको लर्न कीजिए ऑन द पर्पज ऑफ एग्ज़ाम एंड देन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड बहुत सारे आपकी हायर एजुकेशन के लिए। थैंक यू।